चांद पर चंद्रयान-3 का एक हफ्ता पूरा है। इसकी खोज बसाएगी इंसानी बस्ती। दुनिया को ये 10 बातें पता चली। देखिए लिस्ट। आपको बता दें, चंद्रयान-3 का चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में एक हफ्ता हो गया है। इन 7 दिनों में चंद्रयान ने क्या क्या खोजा? ऑक्सीजन मिला, सल्फर मिला, तापमान में भयानक बदलाव मिला। इनके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो हैरान करने वाली बातें पता चली? कौन सी हैरान करने वाली बातें हैं, हम आपको बताते हैं। जो भी खोज हुई उसका भविष्य में कैसे फायदा हो सकता है। जहां उतरा चंद्रयान, भारत ने उसे शिव शक्ति का नाम दिया। जहां पड़े चंद्रयान-2 के चिन्ह, वो जगह अब तिरंगा पॉइंट। बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स ने इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा था, उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का चंद्रमा लैंडर उतरा, उस पॉइंट को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान-2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। इसके साथ ही एक अहम ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत दुर्लभ अवसरों पर होती है, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं कि बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। भारत के मून मिशन यानी चंद्रयान-3 आज शाम को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 का लैंडर रोवर चांद पर एक दिन काम करेगा, यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हैं। चंद्रयान-3 ने सारे देश को एक कर दिया है। मंदिरों में प्रार्थना हुई, मस्जिदों में दुआ हुई। सारे देश चंद्रयान-3 को लेकर उत्साहित था। चंद्रयान-3 से जुड़े सभी अहम सवाल के जवाब हम आपको बताते हैं। चंद्रयान यानी कि चांद पर 14 दिन तक, अगले 14 दिन तक रात रहती है और 14 दिन तक दिन रहता है। अभी वहाँ रात है। इसरो सभी चीज़ों की गणना करने के बाद बस इस नतीजे पर पहुंचा है कि चांद पर दिन होगा, यानी वहाँ सूरज निकलेगा। ऐसे में जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी, तब दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। कितने दिन की यात्रा के बाद पहुंचा चंद्रयान? 40 दिन की यात्रा के बाद चंद्रयान आज चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान-3 मिशन पर कितना खर्चा आया? चंद्रयान-3 मिशन पर 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साल 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान-3 मिशन की शुरुआत हुई थी। इसे 2021 में लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसमें देरी हुई और आखिर में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आज सारी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। आज दुनिया की हर छोटी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बधाई दे रही है। दुनिया भर से बधाइयां दी जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि भारत ने ये कमाल किया कैसे? पिछली बार किन गलतियों पर इसरो के वैज्ञानिकों ने काम किया? इन्हीं सवालों में अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ऐतिहासिक कामयाबी का राज छिपा है।